स्वागत है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं टॉप 6 कंपनीज अंडर 100 जो कि बहुत वैल्यूबल करेंट प्राइस पर है और जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा हमें रिटर्न दिखा सकती है। पहला स्टॉक है रतन इंडिया। इसका अगर हम चार्ट भी देखें तो बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर बना रहा है और आगे चल के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बहुत अच्छे ब्रेकआउट भी दे दे हमें। इसके 68 के अब ट्रेड करना चालू करता है तो हमें 90 का पहला लेवल दिख रहा है और फिर उसके बाद इसका 150 का टारगेट है और उसके बाद फिर मैं इसमें 200 तक के भी टारगेट देख रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्ले में आपके सामने आ जाएगी कि ये कंपनी काम क्या करती है और इसके वर्क पैटर्न्स क्या क्या है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छे हैं। कंपनी अपने डेप्थ को कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रही है और क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे इसके आने की संभावना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के बारे में जिसका नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक ये एन पैटर्न बनाने के लिए कर रहा है। अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है, अगर ये 110 के अगर ये ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारे इसमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को आने वाले दिन में मिल सकते हैं। 204 के सॉरी 110 के ऊपर पहला टारगेट इसका 204 आएगा और 204 को भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर इसके टारगेट बहुत बड़े हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये इसी साल आएंगे, आने वाले कुछ साल में आएंगे, पर हाँ अगर ये इसी रिदम में चलते रहा तो आने वाले 5 से 8 सालों में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बनने का पोटेंशियल रखता है। और जो भी इसके कंपनीज के डिटेल्स हैं वो आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ से भी इसको ट्रैक कर सकते हैं और आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। और एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें PVP वेंचर्स। अगर PVP वेंचर्स के बारे में बात करें तो ये भी सेम तरीके का एक पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे कि फ्लैग का भी ब्रेकआउट देखने को हमें मिल सकता है। अगर ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाता है 42 के, अगर ये ऊपर ट्रेड करने लगता है तो बहुत जल्दी हमें इसके टारगेट 105 105 और उसके बाद फिर हमें और भी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पर वही है कि ये कंपनीज टाइम बहुत लेगी। 3 से 5 साल का आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए तो ही आपको ये कंपनीज में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप इसमें 10-15% के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई और स्टॉक पिक कर लीजिए, पर ये हाई पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स है जिसमें आपको अपने 5 से 10% का बस निवेश करना है और उसके बाद आपको इसको थोड़े टाइम देना पड़ेगा ताकि आपको रिटर्न अच्छे दे पाए। और चलिए हम एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं अंडर 100 रुपीज़, वो है बैक्ड बाय गवर्नमेंट। तो जैसे कि अभी आप इसका भी पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन लिया है। अगर ये यहाँ इसको सस्टेन कर लेता है तो आने वाले दिनों में इसके भी टारगेट ऑल टाइम हाई तक के भी हो सकते हैं 128। और अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो हमें आने वाले दिनों में बहुत बहुत अच्छे टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने कैपिटल का 8 से 10% निवेश करने का और कम से कम इसमें 3 से 5 साल देने का। तो इसमें जो टारगेट जो आएंगे वो आपके आएंगे, अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको कैलकुलेट करूँ तो आपके टारगेट आएंगे 216। 216 पहला टारगेट आएगा और उसके बाद इसके एक टारगेट आएगा 345 का। ठीक है, जो आप यहाँ पे जो एक डेप्थ देख पा रहे हैं, ये वाला जो डेप्थ है, इसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रैक करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये कैसे काम कर सकता है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर कंपनी है और वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंपनी है आयरन ओर के मामले में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसकी बहुत अच्छी है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ड्रिवन है ये स्टॉक, तो डिविडेंड भी इसमें बहुत अच्छी।
मिलते हैं। तो चलिए अब एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, वो है आपका बैंकिंग सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर मुझे उतना पसंद नहीं है, पर हाँ ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है और आने वाले दिनों में इसमें हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। एक वेट अ सेकेंड, हाँ जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है 119 के, अगर ये ऊपर ट्रेड करने स्टार्ट करता है, पहले तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है। और 119 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है एक दिन की, एक वीक की, तो हमें इसमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसमें देखिए, इसको मैं मल्टी बैगर नहीं बोल सकता, पर हाँ ऐसे स्टॉक बोल सकता हूँ जो आपको रिटर्न अच्छे दे सकते हैं। और अगर आपको कंपनी अच्छी चाहिए बैंकिंग में, अगर आप कोई स्टॉक देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और इसके टारगेट मैं एक सेकंड में इसका कैलकुलेट करना चाहूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके भी टारगेट आपको 22, इसके टारगेट आपको यहाँ से 222 तक के देखने को मिल सकते हैं। और चलिए लास्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हाईली रिस्की कंपनी है। मैं इस पे बैट लेने को आपको तभी कहूँगा जब आपके पास एकदम फालतू पैसा रखा है। 1-2% ही बस आप इसमें निवेश करिए। ये कंपनी काम करती है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर बनेगा तो चांसेस है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस को भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिले। तो अगर इसको वो प्रोजेक्ट मिलता है तो ये भी मल्टी बैगर रिटर्न देने के बहुत सक्षम है। पर हाँ इसके फाइनेंशियल मुझे उतने अच्छे लगे नहीं हैं, तो भी मैं निवेश करने के लिए सिर्फ 2% अपने कैपिटल से करूँगा। तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसमें कम क्वांटिटी से निवेश करें और इसमें बने रहे आपको। और तो कुछ नहीं है फ़िलहाल। चलिए, तो जैसा भी रहे हम आगे मिलेंगे। और अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में अगर आप एनालिसिस देखते हैं या ट्रेड करते हैं तो मैं भी उसको रेगुलर पोस्ट करता हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। और पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।